हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एडवांस जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसी के आगे के जो है उसी से रिलेटेड वाक्य हैं जिनकी इंग्लिश और हिंदी है। कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन। देखिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जिसके बिना, जिसकी वजह से, जिस वजह से, जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट एडवांस वाक्य होंगे आप सीखेंगे। देखिए, जिसके बिना पहला वाक्य है आपका, जिसके बिना, विदाउट विच या विदाउट वॉर्म। विदाउट विच या विदाउट वॉर्म किसके लिए होता है? जिसके बिना। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, यह वह फाइल है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। यह वह फाइल है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज द फाइल विदाउट विच द वर्क कांट प्रोसीड। देखिए, जिसके बिना की मीनिंग जो है विदाउट विच। यह वह फाइल है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज द फाइल विदाउट विच द वर्क कांट प्रोसीड। ओके, दूसरा एग्जांपल है, उसके बिना, जिस वजह से। जिस वजह की मीनिंग क्या होती है? बिकॉज विच या विच इज वाई। बिकॉज ऑफ विच या विच इज वाई, जिस वजह से। ओके, जिस वजह से यह कार्य पूर्ण हुआ। जिस वजह से यह कार्य पूर्ण हुआ। जिस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ। तो इससे रिलेटेड आप और भी अपनी तरफ से जो भी वाक्य हों इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए, बारिश हुई जिस वजह से मैच रद्द हो गया। बारिश हुई जिस वजह से मैच रद्द हो गया। इट रेन्ड विच इज वाई द मैच वाज कैंसल्ड। इट रेन विच इज वाई द मैच वाज कैंसल्ड। बारिश हुई जिस वजह से मैच कैंसिल हो गया। दूसरा एग्जांपल है, उसकी गलती। उसकी गलती जिस वजह से सब परेशान है। उसकी गलती जिस वजह से सब परेशान है। हिज मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच एवरीवन गॉट ट्रबल। His mistake because of which everyone got troubled. Okay? उसकी गलती जिस वजह से सब परेशान है। It ran which is why the match was cancelled. दूसरा है his mistake because of which everyone got troubled. Okay? अब देखिए दूसरा, जिस वजह से। जिस वजह से जो भी होते हैं, जो भी डेली लाइफ में ट्रांसलेशन, डेली लाइफ में जो भी शब्द आते हैं आप उन्हें भी क्रिएट कर सकते हैं जिस वजह से। The way in which या how। ओके, जिस वजह से उसने काम किया वह शानदार था। जिस वजह से उसने काम किया वह शानदार था। The way in which he did the work was amazing. The way in which he did the work was amazing. दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि जिस वजह से वह बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कि जिस वजह से वह बोल रहा है। I'm watching how he is speaking. I'm watching how he is speaking. मैं देख रहा हूँ कि जिस वजह से वह बोल रहा है। और यदि यहाँ पर हो, मैं देख रहा हूँ कि जिस वजह से वह बोल रही है, तो क्या होगा? I'm watching how she is speaking. मैं देख रही हूँ कि वह जिस वजह से बोल रही है। नेक्स्ट देखिए, जिसे देखकर। आज का बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही आनंद आने वाला है सीखने में। अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। जिसे देखकर seeing warm या upon seeing warm। जिसे देखकर seeing warm या upon seeing warm। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसे देखकर मैं डर गया था। जिसे देखकर मैं डर गया। जिसे देखकर मैं डर गया इंग्लिश होगी upon seeing him I got scared. Upon seeing him I got scared. जिसे देखकर मैं डर गया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उसे देखकर खुश हुआ। मैं उसे देखकर खुश हुआ। Seeing him I felt happy. Seeing him I felt happy. मैं उसे देखकर खुश हुआ। ओके, अब देखिए, जिस पर यदि जिस पर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस, कोई भी डेली लाइफ में
आपके पास आ जाता है यदि वाक्य, तो कैसे बोलेंगे? जिस पर, ऑन वॉम या ऑन विच या अबाउट वॉम, ऑन वॉम या ऑन विच और अबाउट वॉम। फॉर एग्जाम्पल, वह व्यक्ति जिस पर भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति जिस पर भरोसा करते हैं। द पर्सन ऑन वॉम एवरीवन रिलीज, वह व्यक्ति जिस पर सब भरोसा करते हैं। द पर्सन ऑन वॉम एवरीवन रिलीज, यह किताब जिस पर मैंने काम किया, यह किताब जिस पर मैंने काम किया। दिस इज द बुक ऑन विच आई वर्कड, दिस इज द बुक ऑन विच आई वर्कड। और यदि यहाँ पर बोले यह वह किताब है जिस पर उसने काम किया, जो है यह वह किताब है जिस पर मैंने काम किया। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यह वह ऑफिस है जिस पर मैंने काम किया, यह वह व्यक्ति है जिस पर मैंने भरोसा किया या तुमने भरोसा किया। इस तरह के भी आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जिस पर के अकॉर्डिंग होंगे। द पर्सन ऑन वॉम एवरीवन रिलीज। नेक्स्ट देखिए, जिसे या जिसके लिए। जिसे या जिसके लिए यदि आपके पास कोई भी वर्ड्स आता है तो आप कैसे बोलते हैं? जिसे या जिसके लिए शब्द जोड़ के आगे सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर वॉम या टू वॉम या विच इज फॉर। ओके, जिसे या जिसके लिए फॉर वॉम, टू वॉम या विच इज फॉर। ओके, उसे देखकर पता चलता कि यह संदेश किसके लिए था। उसे देखकर पता चला कि यह संदेश किसके लिए था। अपॉन सीइंग हिम आई रियलाइज्ड फॉर whom this message was. Upon seeing him I realized whom this message was. उसे देखकर पता चला कि यह संदेश किसके लिए था। Upon seeing him I realized for whom this message was. नेक्स्ट देखिए, यह वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। This is the person whom I was looking for. This is the person whom I was looking for. यह वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था, या यह वही वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रहा था। व्यक्ति की जगह वस्तु कर दो। ओके, वस्तु सही ठीक रहेगी। This is the thing whom I was looking for. यह वही वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ओके, देखिए, जैसा कि अब देखिए आप, जैसा कि एज या जस्ट लाइक, जैसा कि एज या जस्ट लाइक। जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि मैंने कहा था, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा था, एज आई सेड। जैसा कि उम्मीद थी सब वही हुआ, जैसा कि उम्मीद थी सब वही हुआ। जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड एवरीथिंग वेंट वेल, जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड एवरीथिंग वेंट वेल। ओके, नेक्स्ट देखिए, चाहे या वेदर और, चाहे तुम आओ या ना आओ पार्टी होगी, चाहे तुम आओ या ना आओ पार्टी होगी। वेदर यू कम और नॉट द पार्टी विल हैपन, वेदर यू कम और नॉट द पार्टी विल हैपन। चाहे तुम आओ या ना आओ पार्टी होगी। चाहे बारिश हो या धूप मैं जाऊंगा, चाहे बारिश हो या धूप मैं जाऊंगा। Whether it rains or shines, I will go. Whether it rains or shines, I will go. चाहे बारिश हो या धूप मैं जाऊंगा। जितना या उतना, एज मच या एज मैनी। देखिए, जितना और उतना के लिए यूज होता है एज मच या एज मैनी। अब जितना और उतना में आप एज मच और एज मैनी में भी अंतर, जितना और उतना में जो है एज मच और एज मैनी में अंतर समझेंगे। एज मच यदि कहेंगे जितना में या उतना में, तो देखिए एज मच जो होता है तुलना के लिए यूज करेंगे, और एज मैनी यदि यूज करेंगे तो काउंटिंग के लिए। ओके, एज मच और एज मैनी में यही अंतर है। देखिए, जितना और उतना में, देखिए जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे, तो उसमें एज मच यूज होगा। जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। ओके, एज मच आफ्टर यू पुट इन, सो मच रिवॉर्ड यू वेंट।
As much after you put in, so much reward you will get. As much effort you put in, so much reward you will get. ओके, जितना मेहनत करोगे उतना फल पाओगे. नेक्स्ट देखिए, जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं था. जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं था. It was not as easy as I thought. जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं था. It was not as easy as I thought. ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे भी, जैसा भी, जैसा भी, however या whatever. जैसा भी, however या whatever. जैसा भी हो हम आगे, जैसा भी हो हमें आगे बढ़ना है. जैसा भी हो हमें आगे बढ़ना है. However it may be, we have to move forward. जैसा भी हो हमें आगे बढ़ना है. However it may be, we have to move forward. ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसा भी विकल्प हो मैं तैयार हूँ. जैसा भी विकल्प हो मैं तैयार हूँ. Whatever the option, I'm ready. Whatever the option, I'm ready. However it may be, we have to move forward. Whatever the option, I'm ready. नेक्स्ट देखिए, ताकि, ताकि, so that या in order that. ओके, ताकि की मीनिंग क्या है? so that या in order that. एग्जाम्पल, मैं जल्द गया ताकि समय पर पहुंच सकूं. मैं जल्द गया ताकि समय पर पहुंच सकूं. I went early so that I could reach on time. I went early so that I could reach on time. मैं जल्दी गया ताकि समय पर पहुंच सकूं. I went early so that I could reach on time. ओके, नेक्स्ट देखिए, यह लिखा ताकि कोई गलती ना हो. यह लिखा ताकि कोई गलती ना हो. This is written in order that no mistake happens. This is written in order that no mistake happens. यह लिखा ताकि कोई गलती ना हो. ओके, I went early so that I could reach on time. This is written in order that no mistake happens. रिवीजन भी साथ में करिए, मेरे साथ ही बोलिए. जबकि, while होती है जबकि. while की मीनिंग क्या होगी? जबकि. जबकि की मीनिंग क्या होगी? while. where is. ये नहीं लिखेंगे. वह जल्द आया जबकि मैं लेट था. वह जल्द आया जबकि मैं लेट था. He arrived early. He arrived early, whereas I was late. वह जल्दी आया जबकि मैं लेट था. He arrived early, whereas I was late. यदि यहाँ पर गर्ल का यूज हो तो यहाँ पर she होगी. She arrived early, whereas I was late. यहीं पर एवरीवन मीनिंग लास्ट होती है. अब आपको BS मैथ क्लास स्टडी से जुड़ने के लिए, BS मैथ क्लास स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो कर लीजिए. ऐसे ही बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी आपकी यदि आप BS मैथ क्लास स्टडी चैनल से जुड़े रहेंगे. धन्यवाद.